Hello and welcome back. In this video, let's discuss something about the word hogwash. Again, hogwash. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग में एंड इसका क्या मतलब है जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका इटिमोलॉजी जानते हैं. ओके, सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है 15th सेंचुरी में, ठीक है. और उन दिनों इसका क्या मतलब हुआ करता था आप भी जानिए, हम भी जानते हैं. इसका मतलब हुआ करता था हॉग मीन्स पिग, ठीक है. एंड वॉश का मतलब हुआ करता था वेस्ट. यानी कि 15th सेंचुरी में इसका जो मतलब लिया जाता था वो ये है कि आपके किचन से जो भी वेस्ट फूड निकलता था, जो आप अपने पिग को खिलाते थे, ठीक है, उसी को हम 15th सेंचुरी में हॉग वॉश कहते थे, ठीक है. कोई भी फूड वेस्ट जो किचन से निकलता था और आप खिलाते थे अपने पिग को इन 15th सेंचुरी, उस वाले वर्ड को हम कहते थे हॉग वॉश. अब धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होता गया. आजकल के जमाने में इस वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है. आजकल के जमाने में इसका मीनिंग जो हम लेते हैं वो है रेडिक्यूलस. व्हाट? या नॉनसेंस या फॉल्स, और यू कैन ऑल्सो से लाइज, झूठ. इससे हमें पता चला कि 15th सेंचुरी में किचन से जो वेस्ट फूड निकलता था, जो पिग को दिया जाता था, उसको हम हॉग वॉश कहते थे. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंग्लिश में डेवलपमेंट्स होते गए और आजकल के जमाने में इसी वर्ड को हम रेडिक्यूलस मीनिंग लेते हैं, नॉनसेंस मीनिंग लेते हैं, फॉल्स या लाइज मीनिंग लेते हैं. यानी कि जो फूड पिग के लिए हुआ करता था वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, वो ज्यादा वैल्यू नहीं रखता था. तभी फिर डेवलपमेंट होती गई. मॉडर्न इंग्लिश में इसी वर्ड का मीनिंग जो है वो रेडिक्यूलस रखा गया, या नॉनसेंस रखा गया, फॉल्स रखा गया, लाइज रखा गया. क्योंकि ये सभी जो वर्ड्स है ये एट द एंड ऑफ द डे सिनोनिम बनते हैं समथिंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ओके, लेट मी गिव वन ऑफ द एग्जांपल्स टू यू. ऑल ऑफ हिज promises were just a hogwash. That means कि उसने जो भी promises किए थे वो सभी रेडिक्यूलस थे, वो सभी फॉल्स थे, वो सभी झूठ थे, ठीक है, या वो सभी अनइम्पॉर्टेंट थे, उनका कोई वैल्यू ही नहीं था. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू वेरी मच. कीप सपोर्टिंग दिस पेज.